हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो कल की वीडियो में हमने शाहजहाँ को पढ़ा, शाहजहाँ के रूल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब को। ठीक है, इससे पहले हमने कल वाली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि किस तरह से औरंगज़ेब ने अपने चारों भाइयों को ख़त्म करके ये मुग़ल बादशाह बना। ठीक है, कैसे उसने अपने बाप को बंदी बनाया। ठीक है, तो ये सब हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम औरंगज़ेब को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो शुरू करते हैं। शाहजहाँ के मरने के बाद औरंगज़ेब नेक्स्ट मुग़ल बादशाह बना। ठीक है, 1658 में इसने फर्स्ट टाइम कोरोनेशन ली और 1707 तक इसने रूल किया। तो ये पीरियड जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है औरंगज़ेब का। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने 2 कोरोनेशन ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जन्म होता है 1618 में उज्जैन के दोहद में। तो औरंगज़ेब काफ़ी पढ़ा लिखा था, बचपन से ही इसको मदरसे में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, और इसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो था वो था कुरान का। ठीक है, तो इसीलिए इसे ज़िंदा पीर भी कहा जाता है। 1637 में औरंगज़ेब मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। अब औरंगज़ेब की शादी होती है दिलरास बानो बेगम से, जिसे हम रज़िया बीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये टॉम्ब ऑफ बीबी जो है, बीबी का मकबरा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। दिलरास बानो बेगम के मकबरे को ही कहा जाता है बीबी का मकबरा। तो ये बीबी का मकबरा जो है ये ताजमहल की नकल कर करके बनाया गया, और बिल्कुल संगमरमर के पत्थर को लगा करके उसको बनाने की कोशिश की गई। तो इसीलिए इसे सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है, और इसे ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहते हैं। 1658 में औरंगज़ेब ने प्रिंटिंग ऑफ कलमास ऑन कॉइन्स में जो कलमास की प्रिंटिंग होती थी उसको बंद करवा दिया, और टोबैको एंड लिक्वर को भी प्रोहिबिटेड करवा दिया, और गैम्बलिंग को भी उसने बंद करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा मुहर्रम एंड नवरोज़ में भी इसने रोक लगवा दी, और बृहस्पतिवार के दिन दरगाहों पे भी दिए लगाने में इसने रोक लगा दी। 1662 में औरंगज़ेब ने प्रोहिबिटेड कर ली स्लेवरी, दास प्रथा को प्रोहिबिट किया। उसके बाद सती सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया 1663 में, और 1664 में फिर से अप्लाई कर दिया पिलग्रिमेज टैक्स। ठीक है, यात्री कर जो था ये फिर से अप्लाई कर दिया औरंगज़ेब ने 1664 में। जहां एक तरफ हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा था औरंगज़ेब, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज। और फर्स्ट लूट ऑफ सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई 1664 में। ठीक है, तो उसीलिए 1665 में औरंगज़ेब ने जयसिंह को भेज कर के अटैक करवाया छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और इन दोनों के बीच एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या था कि जो शिवाजी महाराज जो हैं ये जाएंगे औरंगज़ेब के कोर्ट पर। जैसे ही शिवाजी महाराज औरंगज़ेब के कोर्ट में पहुंचते हैं तो औरंगज़ेब अरेस्ट कर देते हैं शिवाजी महाराज को। ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज जो थे ये एक डेयरिंग पर्सन थे, इसीलिए वो मुग़लों की कोर्ट से निकल करके आ जाते हैं, और एक बार फिर से सूरत को लूटते हैं। तो सेकंड लूट ऑफ सूरत जो थी ये हुई थी 1670 में, फिर से लूटा गया सूरत का बंदरगाह छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। 1668 में औरंगज़ेब ने प्रोहिबिटेड करा दिए ऑल हिंदू फेस्टिवल। ठीक है, जितने भी हिंदू फेस्टिवल से उस पर रोक लगवाई 1668 में। उसके बाद 1669 में 3 फेमस टेम्पल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय करवा दिए, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, एंड काशी राय टेम्पल मथुरा। इन तीनों टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा दिया 1669 में। 1675 ईस्वी में औरंगज़ेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई। तेग बहादुर जी कौन थे? 9th गुरु ऑफ सिखों के 9th गुरु जो थे तेग बहादुर, उनको औरंगज़ेब ने दिल्ली बुलाया, और जब उन्हें दिल्ली के लाल किला के सामने बुलाया तो उन्हें इस्लाम धर्म
कबूल करने के लिए कहा। जब तेग बहादुर और उनके साथियों ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मना कर दिया तो उनका सिर कटवाया गया औरंगज़ेब के द्वारा। 1679 में जजिया टैक्स जो था ये फिर से अप्लाई कर दिया औरंगज़ेब ने। यही टैक्स जो अकबर ने ख़त्म किया था फिर से अप्लाई किया जजिया टैक्स औरंगज़ेब के द्वारा 1679 में। 1681 में औरंगज़ेब का बेटा अकबर जो रिवोल्ट करता, ठीक है, इसे कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ अकबर। और इस रिवोल्ट में शांबाजी हेल्प करते हैं अकबर की। ये शांबाजी कौन थे? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। जैसे ही अकबर जो है ये अपने बाप के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करके भागा तो औरंगज़ेब ने अब स्टार्ट किया अपना साउथ इंडियन मिशन। और 1692 में साउथ इंडिया मिशन में गया औरंगज़ेब और इसी मिशन को ग्रेव ऑफ औरंगज़ेब भी कहते हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया मिशन में तो गया लेकिन वहाँ से कभी आया ही नहीं। जब शाहजहाँ की डेथ हुई थी तो उस समय मुग़ल साम्राज्य में कुल 19 सूबे थे, ठीक है। तो जो प्रांत जो होते हैं उनको मुग़ल शासन में सूबे कहा जाता था। तो टोटल 19 सूबे थे और औरंगज़ेब चाहता था कि उसमें 2 सूबे को और ऐड किया जाए जिनके नाम थे गोलकुंडा एंड कर्नाटका का विजयपुर। 1686 में उसने विजयपुर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और 1687 में उसने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और टोटल सूबों की जो गिनती जो थी वो कर दी 21। और इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मुग़ल शासक में सबसे ज़्यादा सूबे जो थे वो किसके शासनकाल में थे? वो थे औरंगज़ेब के शासनकाल में, ठीक है। 1689 में औरंगज़ेब अटैक करता है संभाजी में और उनको हत्या कर देता है संभाजी की और अरेस्ट कर देता है उनकी बीवी यसूबाई एंड उनके बेटे शाहू को। और जो शाहू जो था ये तब तक औरंगज़ेब की कोर्ट में था, तब तक इसको बंदी बनाया गया जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो जाती। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है और तभी इस शाहू को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब औरंगज़ेब जो था ये दक्षिणी मिशन में था तो तब दिल्ली में गद्दी को संभाला करता था असद खान। ये वज़ीर था औरंगज़ेब का, यही संभाला करता था दिल्ली का साम्राज्य को। और मुग़ल के टाइम में सबसे लंबे समय तक वज़ीर रहने वाला जो इंसान था वो भी असद खान था, ठीक है। और मुग़लों के समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हिंदू जो मंत्री जो थे वो भी औरंगज़ेब के समय में थे। और 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में और दफनाया गया दौलताबाद में, ठीक है। अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी ऑफ औरंगज़ेब इज़ आलमगीरनामा और जो लिखी किसके द्वारा गई थी? काजिम शिराजी के द्वारा। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो मेडिवल इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 1707 में। तो इसके बाद का जो समय जो रहेगा ये आ जाएगा हमारा मॉडर्न इंडिया में। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।